यस, वेलकम बैक टू न्यू लाइन क्लासेस। मेरा नाम है महिपाल सिंह और मैं आज की क्लास में आपको क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स के पहला चैप्टर जिसकी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करवाऊंगा। जो आपका चैप्टर है रियल नंबर, इसकी मैंने दो क्लासें ले ली है। पहली क्लास आपकी इंट्रोडक्शन की थी, फिर एक्सरसाइज 1.1 की थी। आज की क्लास में मैं आपका एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करवाऊंगा और नेक्स्ट क्लास आपके पहले चैप्टर के टोटल एग्जाम्पल्स की रहेगी। ओके, तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो बहुत ही एक फेमस क्वेश्चन जो एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर बहुत ज्यादा घबराहट में भी रहते हैं कि इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इंट्रोडक्शन में हमने रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर सबके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा और आप जानते भी हो कि रूट 5 एक इरेशनल है, लेकिन इसको आज प्रूव करना है, आपको ये साबित करके बताना है कि ये इरेशनल क्यों है। तो अपन स्टार्ट में क्या करते हैं कि इसको रैशनल नंबर मान लेते हैं। रूट 5 को क्या मान लेते हैं? रैशनल नंबर मान लेते हैं। फिर इसको रैशनल नंबर की कंडीशन के हिसाब से सॉल्व करते हैं। अगर ये उस कंडीशन के हिसाब से सॉल्व हो जाता है तो रैशनल होगा। अगर उस कंडीशन के ऑपोजिट जा रहा है तो सीधा सीधा है कि रैशनल नहीं होगा, क्या होगा? आपका इरेशनल नंबर होगा। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये एक रैशनल नंबर है। Assume that root 5 is rational। अच्छा, आपको रैशनल नंबर की कंडीशन तो याद होगी, मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी कि रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जिसको आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख सको। तो अगर ये रैशनल है तो आप इसको भी p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। तो रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? p बाई क्यू। अब आप बोलोगे ये p बाई क्यू है, p बाई क्यू क्या है? तो p और q ये आपके को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर। आप कहोगे कि ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं सर? तो मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास में इसको बहुत सारे एग्जांपल के साथ आपको समझाने का प्रयास किया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप इंट्रोडक्शन क्लास को जरूर देखें। तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा। दैट मीन्स p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब p और q कोई भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते 1 के अलावा, है ना। दैट मीन्स अब मैं क्या करता हूं, इस q को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। इसके आप अपॉन में 1 मान लो तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। तो रूट 5q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? p। अब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, तो स्क्वायर बोथ साइड। देखो मैथ्स में अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं और दोनों साइड कर रहा हूं तो आपकी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं एक साइड स्क्वायर कर लेता हूं दूसरी साइड नहीं करता हूं तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हो, दोनों साइड या 5 को ऐड कर रहे हो, तो ऐसा करने से यहाँ इनकी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये रूट 5q इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर आपका p है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट 5 का तो स्क्वायर क्या होगा? इसके ऊपर स्क्वायर करने से आपका रूट हट जाएगा और ये 5q स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा आपका? p स्क्वायर। अब देखो एक और छोटी चीज आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे दो नंबर है, एक मैंने ले लिया 3 मल्टीप्लाई 4 कर दिया, तो 3 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो क्या आ रहा है आपका? 12 आ रहा है। यहां से देखो 12 है, ये आपका अब 3 से भी डिवाइड होगा। 3 4 जा 12। अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड करूं तो 4 3 जा 12। दैट मीन्स 12 इन दोनों नंबर से ही डिवाइड हो रहा है। चलो एक और एग्जांपल लो। जैसे 4 मल्टीप्लाई 5 कर दिया मैंने, ये 20 हो गया। अब आपका 20 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 5 जा 20। ये 20 आपका 5 से भी तो डिवाइड हो रहा है, 5 4 जा 20। दैट मीन्स कोई भी दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और जो इनका प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ये इन दोनों नंबर से ही डिवाइड होगा। ओके, तो इस कंडीशन में आप चेक करो, यहां पर आपका p और q स्कोर को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इनके बीच में कोई साइन नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स यहां पर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर p स्कोर प्राप्त हो रहा है आपको। दैट मीन्स p स्क्वायर है वो आपका
5 से भी डिवाइड होगा और पी स्क्वायर आपका इस क्यू से भी डिवाइड होगा। चलो क्यू का छोड़ो, हमको तो सिर्फ 5 ही चाहिए। तो यहां से क्या आपका रिजल्ट आ रहा है, इसको मैं इक्वेशन नंबर, चलो ऐसे कर लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। तो इसका क्या मीन हुआ, यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर पी स्क्वायर आपका 5 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स पी तो होना श्योर है। सो पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। ओके, अब आपका जो P है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। चलो P है वो किससे डिवाइड हो रहा है, आपका 5 से हो रहा है। अब आप कहोगे सर अगर P की जगह 10 होता तो मैं बोल देता कि रिजल्ट 2 आएगा। P की जगह अगर 20 होता तो 5 4 20, यहां पर सर 4 आ जाता। लेकिन अब ये तो P है, यहां पर P की तो कोई वैल्यू नहीं आपको पता है, तो ये डिवाइड कितने टाइम करेगा। तो चलो मैं ऐसे कर लेता हूं कि आपका जो P है वो 5 से तो डिवाइड हो ही रहा है, तो P को 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं इसकी जगह क्या लिख लेता हूं, R लिख लेता हूं कि ये 5 है, P को R टाइम डिवाइड कर रहा है। ओके, तो यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं फिर से। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, 1 को P से क्या, तो P इक्वल टू क्या हो गया आपका 5R हो गया। P इक्वल टू क्या हो गया आपका 5R। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 से, तो बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है आपका, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, अरे सॉरी 5Q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। क्या है, पी स्क्वायर। यहां पर ये जो P की वैल्यू है इसमें मैं पुट कर देता हूं। देखो 5Q स्क्वायर की जगह तो 5Q स्क्वायर ही है, यहां पर जो P की वैल्यू यहां डाल दो, यहां P स्क्वायर है तो यहां पर क्या हो जाएगा 25R स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बोलो भाई, यहां पर P स्क्वायर है, PQ स्क्वायर की जगह PQ स्क्वायर ही डाल दिया। अब ये P स्क्वायर है तो ये P की वैल्यू यहां पुट की है, अगर ये P की वैल्यू तो P स्क्वायर क्या होगा 5 का 25 और R का R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू 5R स्क्वायर, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं। तो यहां से वही इक्वेशन 1 वाली कंडीशन आ गई कि 5 और R स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका Q स्क्वायर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये Q स्क्वायर आपका 5 से भी डिवाइड होगा और R स्क्वायर से भी डिवाइड होगा। हमें R स्क्वायर की जरूरत ही नहीं है। तो इसका क्या क्या मीन हो गया, मैं यहां पर आगे लिख लेता हूं ब्रैकेट में कि Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। So Q is also divisible by 5। अगर आपका Q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो फिर Q क्यों नहीं होगा। तो यहां पर एक कंडीशन देखो, शुरू में मैंने बोला कि P और Q आपके को प्राइम नंबर है, मतलब P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। P और Q कोई भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते 1 के अलावा, ये को प्राइम नंबर की कंडीशन है। अब यहां पर इक्वेशन 1 में देखो तो P इज डिविजिबल बाई 5, इक्वेशन 2 देखो तो Q इज डिविजिबल बाई 5, मतलब P और Q दोनों 5 से डिवाइड हो रहे, जबकि ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये तो को प्राइम नंबर की कंडीशन है कि ये 1 के अलावा किसी से डिवाइड हो ही नहीं सकते। इसका मतलब ये तो विरोधाभास की कंडीशन होगी, ये कॉन्ट्राडिक्शन की कंडीशन होगी। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर हमने ये जो एज्यूम किया है ये रॉन्ग ही किया है, हमने शुरू में ही गलत मान लिया है। ये जो हमारी कंडीशन थी उसके ऑपोजिट ही हो गया है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन की कंडीशन है। तो आपको यहां पर ये ऐसा लिखना पड़ेगा कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन, this contradiction is arisen because
ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। जो हमने शुरू में माना था वो गलत ही माना था, रॉन्ग एजम्पशन है, वो हमने रॉन्ग डिसाइड कर लिया था। ये तो आपका जो बहुत फेमस क्वेश्चन कि इसको प्रूव करना है, ये एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, 100% हर साल पूछा जाता है, जो 3 या 4 अंक का आता है आपके एग्जाम में। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूज लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछे, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। अब इसको प्रूव करना है तो लास्ट क्वेश्चन की तरह यहां भी 3 + 2√5 को अपन रैशनल नंबर मान लेंगे, फिर इसको रैशनल नंबर की कंडीशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। अगर ये कंडीशन के हिसाब से सॉल्व हो जाता है तो ठीक, एंड अगर कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो दैट मीन्स ये जो रैशनल माना है उसकी जगह क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो वैसा का वैसा यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं। थ्री प्लस 2√5 इज रैशनल। अच्छा, ये रैशनल है तो आप इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, इजी इजी। तो 3 + 2√5 इक्वल टू P/Q, और यहां P और Q क्या है, आपके को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, आपके को प्राइम नंबर है, ये इंटीजर भी है। आप इंटीजर के बारे में तो जानते ही होंगे, इंटीजर क्या होते हैं, जो नंबर डेसिमल वाले नहीं होते, टोटल नंबर है ना। एक मैं थोड़ा आपको इंटीजर के बारे में बता देता हूं कि जैसे ये आपकी नंबर लाइन है, इस पर आने वाले टोटल नंबर जैसे 1 2 3, इधर माइनस के मतलब माइनस और प्लस वाले टोटल नंबर आपके इंटीजर नंबर है, लेकिन डेसिमल वाले नहीं होने चाहिए। जैसे 1.2 आपका इंटीजर नहीं है, बाकी टोटल नंबर 0 1 6 7, भले -4 हो -6 हो, ये टोटल के टोटल नंबर आपके कैसे हैं, इंटीजर नंबर है ना। डेसिमल वाले नंबर आपके इंटीजर नंबर नहीं होते हैं। तो ए और बी आपके कोप्राइम है, ऐसे देखो ये इंटीजर नंबर भी है, आपको ये भी अपने माइंड में इसको साथ में ध्यान रखना है। ओके, अब इनमें क्या करना है आपको, जो रूट वाले नंबर है इसके अलावा जितने भी इसके साथ में नंबर है उन सबको राइट साइड में आपको भेज देना है, इक्वल के साइन के इधर भेज देना है। जो रूट के अलावा जितने भी इसके साथ में कुछ आ रहा है तो अपन स्टेप बाय स्टेप वही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं 3 को उधर भेज देता हूं, तो 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 इधर आपका प्लस में है तो उधर जाते क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -3। अब मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं, तो 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, Q और 1 का आपका एलसीएम आ गया Q। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 को P से किया तो P और 3 को Q से किया तो 3Q, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। अब आपका ये 2 है और √5 के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, P - 3Q अपॉन 2Q। अब एक और बढ़िया चीज, यहां पर जो आपकी P और Q है जो को प्राइम तो है ओके, लेकिन ये इंटीजर भी है, और जो ये आपकी जो फ्रैक्शन बन रही है, इंटीजर से बनी हुई कोई भी फ्रैक्शन है वो हमेशा रैशनल नंबर होती है। कैसी होती है, रैशनल नंबर होती है। इंटीजर से अगर आपकी कोई भी फ्रैक्शन बन रही है तो वो हमेशा रैशनल नंबर ही होगी, ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो आपकी फ्रैक्शन बन रही है P - 3Q अपॉन 2Q, ये तो आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। देयरफॉर P - 3Q अपॉन 2Q इज रैशनल। अब आप इंट्रोडक्शन वीडियो में ये चीज तो जान चुके हो कि √5 कैसा है, आपका रैशनल है कि इरेशनल है। आप कहोगे सर ये तो रैशनल नंबर है, तो वी नो दैट √5 इज irrational।
ये जो इंटीजर से फ्रैक्शन बन रही है ये तो आपकी रैशनल होगी, ये चीज अपने दिमाग में सेट कर लो। और √5 इरेशनल है, ये तो आप पहले से ही जान रहे हो, क्योंकि ये तो आपने इंट्रोडक्शन भी जान लिया। √2, √3, √5, √7 ये सारे कैसे नंबर है आपके? इरेशनल नंबर है। तो ये तो है इरेशनल और ये है रैशनल। ये तो आपका इरेशनल नंबर हो गया और ये हो गया आपका रैशनल। यहां पर तो दोनों को इक्वल आ रहा है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी इक्वल हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते। यहां तो इक्वल आ रहा है, ये इक्वल नहीं होना चाहिए, कभी इक्वल नहीं होते हैं। और यहां इक्वल आ रहा है, दैट मींस ये तो वापस कॉन्ट्राडिक्शन की कंडीशन आ गई, ये वापस विरोधाभास हो गया। यहां पर तो ये विरोधाभास क्यों हुआ है? क्योंकि हमने ये जो शुरू में जो माना था ये हमारा रोंग माना था हमने, ये रोंग अजम्पशन है। तो ये वापस से आप फिर से आपको वो यहां पर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption। है ना, जो हमने शुरू में जो एज्यूम किया था, अजम्पशन किया था, वो आपका क्या है? रॉन्ग है। देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसको 1, 2, 3 बार अगर आप सॉल्व करोगे तो आप एग्जाम में इसको बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। √5 वाला वो लगभग हर साल आपके 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ऐसा पूछा तो ये लगभग 2 अंक आपके आएगा। ओके, अब आपके इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। यहां पर आपके इसके 2-3 पार्ट है, इनको भी इरेशनल प्रूव करना है आपको। तो आइए इनको भी इजी तरीके से अपन समझने का प्रयास करते हैं। आपका पहला है इसमें 1/√2, तो इसको भी रैशनल मान लो आप, है ना। तो इसको भी रैशनल नंबर मान लो। assume that 1/√2 is रैशनल। अच्छा, ये रैशनल नंबर है तो आप इसको p/q के फॉर्म में इजी लिख सकते हो। तो 1/√2 इक्वल टू p/q। ये p/q आपके, तो p एंड q आर को प्राइम नंबर। ये को प्राइम भी है और इंटीजर भी है, ये आपको दोनों चीजें अपने माइंड में रखनी है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो √2 को p से के, या फिर इस पूरी इक्वेशन को ही आप उल्टा कर लो, है ना। दोनों साइड से उल्टा करोगे तो चलेगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप अगर दोनों साइड स्क्वायर करते हो तो भी चलता है। दोनों साइड आप अगर आप +7 कर रहे हो तो भी चलेगा। दोनों साइड अगर आप माइनस में कुछ कर रहे हो, सेम नंबर होना चाहिए। तो इन दोनों को मैं ऑपोजिट कर लेता हूं। तो यहां से क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, q/p। √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, q/p। q और p, q/p क्या है आपके? को प्राइम है और इंटीजर नंबर है। ये इंटीजर नंबर से फ्रैक्शन बन रही है। तो मैंने आपको ये 2-3 बार बता चुका हूं कि इंटीजर नंबर से जो भी फ्रैक्शन बनती है वो आपकी रैशनल नंबर होती है। ये तो रैशनल हो जाएगी। और √2 तो आपका इरेशनल है, ये वापस से कॉन्ट्राडिक्शन है ना। तो ऐसे लिख लो कि q/p इज रैशनल। q/p तो आपका रैशनल हो जाएगा और ये आप पहले से जानते हो। √2 इज ए इरेशनल, वो तो है आपका रैशनल और ये है इरेशनल। फिर से इरेशनल और रैशनल इक्वल आ गए। ये तो है आपका इरेशनल नंबर। कैसा है? इरेशनल नंबर। और q/p जो इंटीजर से आपकी फ्रैक्शन बन रही है वो तो है रैशनल। ये इक्वल आ रहे हैं, जबकि ये इक्वल तो नहीं होने चाहिए, यहां पर इक्वल आ रहे हैं। ये तो फिर विरोधाभास हो गया, अगेन आपका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो ये क्यों आया? हमारी रोंग अजम्पशन की वजह से हुआ है। तो फिर से आपको वही स्टेटमेंट यहां पर लिखना पड़ेगा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन
दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption. ये हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से ही हुआ है। ओके, ये तो आपका बहुत इजी है, 2-4 लाइनों में ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो रहा है। तो इस थर्ड क्वेश्चन के अपन सेकंड पार्ट को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ है 7√5। अब इसको भी इरेशनल प्रूव करना है आपको, तो वही जो अपनी एक परंपरा चल रही है कि पहले इसको रैशनल नंबर मानो, तो वही करते हैं। सेवन रूट फाइव इज रैशनल नंबर। अच्छा, ये रैशनल है तो आप इसको p/q के फॉर्म में इजी लिख सकते हो। तो 7√5 इक्वल टू p/q। यहां पर आपके p और q क्या है? p और q आपके कोप्राइम भी है और इंटीजर भी है। ये आपके कोप्राइम नंबर भी है और इंटीजर भी है। मैंने आपको इसके थर्ड क्वेश्चन के पहले पार्ट में क्या बताया था, जो भी रूट के साथ नंबर आ रहा है उन सबको इक्वल के राइट साइड में भेज दो। तो वही अपन यहां करते हैं। तो ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो √5 इक्वल टू p/7q। ये तो वही कंडीशन हो गई फिर से, ये p और q आपके इंटीजर है। इंटीजर से जो भी फ्रैक्शन बन रही है वो हमेशा रैशनल नंबर होती है, और √5 तो इरेशनल है। ये आप इंट्रोडक्शन क्लास से ही जान रहे हो, तो वही लिख लो। देयरफॉर p/7q इज रैशनल एंड √5 इज इरेशनल। ये आपका इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर और इरेशनल कभी इक्वल तो हो ही नहीं सकते। फिर से ये तो है आपका इरेशनल नंबर और ये है रैशनल। यहां पर तो आपके क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। ये तो है आपका रैशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया। इक्वल आ गया और इक्वल तो नहीं होना चाहिए भाई। तो ये फिर से कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास की कंडीशन आ गई है। ये क्यों आई है? हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से आई है ना। तो फिर से वो स्टेटमेंट लिख लो, दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption। ओके, अब अपन इसका लास्ट पार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ का आप आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। 6+√2, 6+√2, इसको भी इरेशनल प्रूव करना है। तो इसको भी हर बार की तरह शुरू में अपन रैशनल नंबर मान लेते हैं। assume that 6+√2 is रैशनल। अच्छा, ये रैशनल है तो आप इसको p/q के फॉर्म में इजी लिख सकते हो। तो 6+√2 इक्वल टू p/q। यहां पर आपके p और q क्या है? आपकी ये कोप्राइम नंबर है, इंटीजर भी है। ओके, तो वही मैंने बताया था कि रूट के अलावा जो भी नंबर है सबको राइट साइड में भेज दो। तो यहां पर आपका 6 प्लस में है तो माइनस के इधर इक्वल के इधर आ जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो p/q -6, इसके अपॉन में 1 मान लो। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा q। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, p को 1 से किया तो p और 6 को q से किया तो 6q। वही p और q
ये आपके इंटीजर है, इंटीजर से जो भी फ्रैक्शन बनेगी वो आपकी फिर से रैशनल नंबर होगी। और रूट 2 तो आपका इरेशनल है ही, ये तो इसका सबसे फेमस एग्जांपल है। वही फिर से आपका कॉन्ट्रडिक्शन की कंडीशन आ रही है। देयरफॉर p minus 6q by q is rational and root 2 is irrational। वही से आपका इरेशनल और रैशनल नंबर इक्वल आ रहा है, इक्वल नहीं होना चाहिए, ये फिर से विरोधाभास है, फिर से कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इरेशनल is not equal to rational number, so this contradiction is arisen because of our wrong assumption। तो ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, जिसको मैंने बहुत बेहतर ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया है। शायद आपको मेरी क्लास पसंद आई है, तो आप अपने दोस्तों और क्लासमेट के साथ इसे जरूर शेयर करें और क्लास का आनंद लें। मैं इसी तरह अब नेक्स्ट क्लास में इसके टोटल एग्जाम्पल, फिर PYQ, फिर आपका चैप्टर नंबर 2, ऐसे ऐसे करते अपन पूरी बुक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपने अगर आज की क्लास को पूरा देखा है तो थैंक यू वेरी मच।